नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज आपकी एक और शंका का समाधान लेकर मैं आया हूं। आपकी एक और दुविधा को सुविधा में बदलने आया हूं। काफी सारे जो है कमेंट्स आ रहे हैं जब से ये न्यूज अखबार में आई है और सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल हर न्यूज हर स्टूडेंट तक पहुंच जाती है कि जो नई सरकार है वो रिव्यू करेगी नए जिलों का। तो उसके बाद में मतलब एक कंफ्यूजन सा रहता है स्टूडेंट के दिमाग में कि आखिर में होगा क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या हमें किस तरीके से आगे पढ़ना चाहिए। तो नए साल इस 2024 में इस शंका का भी समाधान जीजीडी के माध्यम से किया जाए, ये सोचा, क्योंकि एक एक बच्चे को कमेंट का रिप्लाई देकर और एक एक को जवाब देना अब संभव है नहीं। दिन के 50 मैसेज आ जाते हैं इससे रिलेटेड। तो इसका यही जरिया है कि एक वीडियो बना के सभी की शंका का समाधान कर लिया जाए। इन 5-7 मिनट के अंदर मैं आपकी सारी जो है शंका का समाधान कर दूंगा। इसी न्यूज कटिंग के आधार पे मैं आपको बता दूंगा कि क्या है। ठीक है, आप लोगों को समझनी है इस चीज को कि ये है तो क्यों है। मैं तर्क के साथ में बताऊंगा बात, ऐसे नहीं है सिर्फ कपोल कल्पित या ऐसी सिर्फ मनगढ़ंत नहीं है। तर्क के आधार पे आप जब खुद देखेंगे कि हाँ ये चीज ऐसे है। ठीक है, चलिए समय को व्यर्थ किए बिना आते हैं अपन मुद्दे पे कि एक्चुअल में ये जो है आप लोगों के जहन में ये आया क्यों। क्योंकि 50 जिले तो बन चुके थे, 50 जिलों का गजट नोटिफिकेशन भी आ चुका है और जिनका गजट नोटिफिकेशन आ चुका है यानी कि जिनकी अधिसूचना जारी हो चुकी है वो स्थायी हो गए हैं। जिनकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है 3 जिलों की, जिसकी सिर्फ घोषणा की थी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, वो सिर्फ घोषणा थी और अधिसूचना नहीं थी, यानी कि घोषणा कभी भी निरस्त की जा सकती है। अब सरकार बदल गई, निश्चित रूप से वो नोटिफिकेशन उसका आना मुश्किल है, जैसा कि इस न्यूज कटिंग ने भी बताया। देखो इसमें क्या कहा गया है, मिशन 2024 और यहां पे देखोगे मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी, इनका नोटिफिकेशन मुश्किल। यही चीज मैंने आपको 5-7 दिन पहले 10 दिन पहले बता दी थी और इससे पहले भी कह दिया था कि यदि सरकार बदल जाती है और जब सरकार बदलेगी तो सिर्फ घोषणा हुई है उसका कोई मतलब नहीं है। जिसकी अधिसूचना जारी हुई है यानी कि जिसका गजट नोटिफिकेशन आया है सिर्फ वही जिले अस्तित्व में रहते हैं। यानी कि 53 नहीं है, ये तो मानकर चले कि 53 नहीं है, ये 50 है। ठीक है, तो आपको वर्तमान में जो पढ़ने हैं वो 50 पढ़ने हैं। अब देखो ये पूरी गणित जो है, यहां से आप लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि नए जिलों का रिव्यू करेगी सरकार। विधानसभा में भाजपा यहां की 52 सीटों में से 22 सीटें हारी थी। यदि इस न्यूज के तह में जाना चाहोगे आप या इसका मतलब उद्देश्य पता लगाना चाहोगे तो यहां पे ये चुनावी माहौल को जांचने के लिए किया गया है। ठीक है, क्योंकि अब देखो विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए, सरकार बन गई, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद भी तय हो गए। ठीक है, अब तो सिर्फ उनको प्रभार देने बाकी है, कौन मंत्री बन रहे हैं ये तय हो चुका है। लेकिन आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के अंदर भी सरकारों को, मतलब जो पार्टियां होती है, इनको अपनी फील्डिंग सेट करनी होती है। इनको ये चीज रिव्यू करनी होती है कि कहां पे हम हारे हैं, कहां पे हम जीते हैं, कहां हमारी मेजोरिटी है, कहां पे हम हार रहे हैं तो वहां पे कैसे जीत में बदला जाए। इन चीजों को रिव्यू करने की इनको आवश्यकता पड़ती है। इस न्यूज का उद्देश्य भी यही है। यदि आप इसका सार देखोगे आप तो यहां पे देखो यही बताया। हालांकि कांग्रेस भी 17 में से 8 नए जिलों में सीटें हारी है। नए जिलों में भाजपा ने 29, कांग्रेस ने 20 और अन्य ने 2 सीटें प्राप्त की। और फिर ये नए जिलों के अनुसार जो है इनका कौन कहां से जीता है ये चीज दी गई है। ठीक है, अब मैं आपको इसी के अंदर यहां पे ले जाऊंगा, सीधा जहां पे आपको फोकस करना है उसी चीज को मैंने बड़ा करके यहां पे लिया है। यहां पे देखो, यहां क्या है, इस ऊपर वाले को भूल जाओ। यहां देखो, चुनाव पूर्व कांग्रेस सरकार ने 19 नए जिले बनाए थे, 17 जिलों में कलेक्टर भी लगा दिए। भाजपा नए 17 जिलों में से कुल 52 में से 22 सीटें हार गई। ऐसे में बड़ी संख्या में नए जिले बनाने और सभी विभागों में जिला कार्यालय खोलने को लेकर रिव्यू की जरूरत बताई जा रही है। देखो इस लाइन पे ध्यान देना आपको। ऐसे में बड़ी संख्या में नए जिले बनाने और सभी विभागों में जिला कार्यालय खोलने को लेकर, यानी कि जो नए जिले बने हैं उनके अंदर जिला कार्यालय खोलने के लिए ये रिव्यू किया जा रहा है कि कहां पे अपनी सीटें कम आ रही है वहां पे नए जिला कार्यालय खोले, वहां पे उस तरीके से रणनीति बनाए ताकि लोकसभा में जो है सीटें मिल सके। ठीक है, ये चीज है। अब हालांकि नए 8 जिलों में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। अब ये पूरी की पूरी आप समीकरण देखोगे तो ये चुनाव की सीटों पे कैसे अधिकार किया जाए इससे संबंधित है। अच्छा, जहां पे ये चीज जैसे कि निकल के आ रही है कि क्या फिर से 33 जिले हो जाएंगे, नहीं, संभव नहीं है। कारण क्या है, जिले बनाना एक जनहितैषी फैसला है। ठीक है, जिले बनाना, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है।
जिले बनाना यानी कि जनता को सुविधा प्रदान करना है। कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, जनहितैषी योजनाओं से यदि छेड़छाड़ करती है तो निश्चित रूप से उसे जनता का जो है, जनता की नाराजगी का मतलब उसका नाराजगी का रुख देखना पड़ता है ना। तो वहां पे कोई भी सरकार जनता को नाराज सीधे सीधे नहीं करना चाहिए। अब जहां पे मान लीजिए आप ये कह रहे हो कि 33 जिले फिर से बनाए जाए, मेरी बात सुनो, यदि मान लीजिए बाड़मेर से तोड़ के बालोतरा अलग जिला बना, बालोतरा के आसपास की जनता बहुत खुश, और बाड़मेर वाले भी, उनका भी जिला मतलब विस्तार छोटा हो गया तो उनके लिए भी काम आसान, और बालोतरा वाले बहुत खुश। अब ऐसे में मान लो फिर से वापस बालोतरा को बाड़मेर में पूरा बदल दिया जाए तो वहां की जनता सीधे तौर पे नाराज होगी, क्योंकि जहां पे सीधा जिले बनाने का मतलब है जनता में सीधा मतलब खुशी को कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए तो हमें लगता है यार हमें पढ़ना पड़ेगा वापस ये वो, लेकिन ये चीजें मैटर नहीं करती। यहां पे सियासी जो फैसले होते हैं उनमें सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं को देखकर मैटर नहीं किया जाता, वहां पे जो है फैसले सब कुछ देख के लिए जाते हैं। तो यहां पे ये जिले बनाने का जो फैसला है ये जनहितैषी फैसला था, और सरकार जो है चाहे कोई भी हो वो इसे वापस मतलब रिवर्ट नहीं करेगी। ठीक है, वापस 33 जिले तो नहीं होंगे, 50 जिले हैं। हाँ, ये 3 जो आप प्लस एक्स्ट्रा मान रहे थे ना उसे आप अब कैंसिल करके चले, और ये 50 जिले हैं, आपको पढ़ने 50 जिलों के आधार पर ही है। ठीक है, अब चूंकि मैंने ये तर्क के साथ में आप लोगों को बात बता दी, आप खुद भी सोचकर देखो, आपका जहां जिला बना है, मान लीजिए आप कोई भी जिले से हो, आप अनूपगढ़ से हो, मान लीजिए आप दूदू से हो, आप किसी भी जिले से हो, आपका जो क्षेत्र जिला बन गया है तो वहां की जनता देखना कितनी खुश है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा काम अब बहुत तेजी से होगा, हमारे पास में जिला मुख्यालय बहुत करीब है, तो हमारी जो है सुनवाई वगैरह सब होगी, वहां जिला कलेक्टर वगैरह सब लग चुके हैं, पद सृजित हो चुके हैं सारे के सारे, तो वहां पे कुल मिला के सुविधाएं ही मिली है। अब उसे वापस रिवर्ट करना यानी कि सीधी सीधी जनता की नाराजगी लेना है, कोई भी सरकार ऐसा नहीं करती है। अब बात करें कि सर 50 ही रहेंगे मान लीजिए, लेकिन आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें क्या हमें 33 जिलों के आधार पर पढ़ना है या 50 के आधार पे? तो यहां पे क्योंकि कई विद्यार्थी क्या है तर्क देंगे कि सर आरएस जो प्री हुई थी उसके अंदर एक भी सवाल जो है नए जिलों पे आधारित नहीं पूछा गया। मैं भी कह रहा हूं नहीं पूछा गया एक भी, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं यदि वहां पे एग्जामिनर सीधे तौर पे बचा है, विवादों से बचा है, क्योंकि भाई चुनाव भी पास में थे और किसी भी तरह के विवाद से बचना एग्जामिनर की प्राथमिकता रही होगी। यदि देखोगे, यदि बना, देखना, यदि सवाल बना तो नए जिलों के आधार पे ही बनेगा, यदि उससे रिलेटेड कुछ बन रहा है तो नए जिलों के आधार पे बनेगा, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुछ विद्यार्थियों का तर्क यह भी होता है कि सर आरबीएससी की किताबें चेंज नहीं हुई और कोई ऐसे डेटा आए नहीं ऑफिशियल, तो जब तक ऐसे कुछ डेटा नहीं आते तब तक वो सवाल नहीं बन सकते। मैं यहां पे आप लोगों को यह नहीं कह रहा हूं कि डेटा से रिलेटेड ही सवाल आएंगे। ध्यान यहां देना है, जब तक आर्थिक समीक्षा नहीं आ जाती तब तक आपको कृषि के आंकड़े, आपको उद्योगों से रिलेटेड आंकड़े, आपको कोई ऐसे आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जो चीजें सीधी सीधी बदल गई है, जिनके स्थान बदल गए हैं, यानी कि जो मेजर चेंज हुए हैं, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि पुराने ज्यादा कोई चेंज नहीं होता है इसमें, ठीक है, स्थान बदले हैं, स्थान के अनुसार अब ये आंकड़े जो है वो आर्थिक समीक्षा आने के बाद में, नई आर्थिक समीक्षा आने के बाद में आप लोगों के सामने आएंगे। और जब आएंगे तो मैं क्या, पूरा ही यूट्यूब वर्ल्ड, पूरी ही दुनिया, पूरे ही शिक्षक कम्युनिटी जितनी है वो सारे आपको करवाएंगे। ठीक है, आपको ज्यादा भागने की दौड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आजकल आपको सब आगे से होकर जो है सामग्री परोस दी जाती है ना, ये एक सच्चाई है। यदि आप आरएस प्री को ध्यान में रखते हो तो वहां पे ये पेपर एनालिसिस भी करना है आपको कि क्या यहां पे नए जिलों से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा गया या एग्जामिनर सीधे तौर पे बचा है। तो आप देखो कि सीधे तौर पे बचा है। यदि सवाल बनता और पुराने जिलों के आधार पर बनता तब अपन कह सकते थे कि नहीं, नए जिले नहीं पूछे गए, पुराने जिले पूछे गए, पुराने जिलों के आधार पर बनाए। लेकिन वहां देखना एक भी सवाल न तो नए जिलों को रिलेट करते हुए बनाए, न पुराने जिलों को, वो सीधा सीधा बीच में से बचाए, जहां कोई फर्क नहीं पड़ता वहां से सवाल बने। और यदि बनेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं आप लोगों को ज्यादा चिंता नहीं करनी है, आपको मेजर अपडेट जो है, मेजर चेंजेस जो है, यानी कि जो स्थानों में परिवर्तन हुआ है वो ध्यान में रखना है। आपको किसी भी क्षेत्र की बाउंड्री लाइन नहीं पूछी जाएगी, आपको किसी भी जिले का क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा, आपको किसी भी जिले के ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे जिनके डेटा क्लियर नहीं है, ऐसे डेटा आए नहीं है तो ऐसे पूछे भी नहीं जाएंगे। यानी कि मेजर जो चेंजेस है वो ध्यान में आपको रखने हैं। यदि ये ध्यान में रखोगे तो आपको कोई ज्यादा लोड नहीं पड़ता, आप 2-4 दिन की मेहनत है और कर लेते हो।
और भी स्थिति क्लियर हो जाएगी जब कॉलेज लेक्चरर का थर्ड पेपर जनवरी में होने वाला है, उसमें से पता चल जाएगा और भी स्थिति काफी सारी क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो कॉलेज लेक्चरर का थर्ड पेपर देने जा रहे हैं उनको भी मैं कह दूं कि मेजर चेंजेस जरूर देख लेना, ठीक है। यदि वहां से सवाल बने तो आप लोग फिर वहां पे भरोसे नहीं रहे कि हाँ। अब रही बात कि सर हम देखे कहां से कहां हमें फास्ट मिल जाएगा, तो देखो बिना किसी लोभ, बिना किसी लालच, बिना कोई आपके 1 रुपया भी लगे, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि आपको यदि मेजर चेंजेस देखने हैं, आपका 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप सीधे सीधे मेजर चेंजेस से अपडेट हो जाएंगे। जैसे ही नए जिले बने थे तब मैंने अपने इसी चैनल पे पूरे 50 जिले, यानी कि जो 10 संभाग बने, पूरे 10 संभाग और 10 संभागों के माध्यम से पूरे 50 जिले, हाँ मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में सबसे पहले संभाग दर्शन के माध्यम से पूरे 50 जिले, न सिर्फ नए बने बल्कि पुरानों को भी, सभी के सभी अपने 50 जिले पूरे राजस्थान में सबसे पहले पढ़े थे। यदि बिना कोई, यहां पे कोई फीस नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये कोर्स परचेज करना पड़ेगा और उसके बाद में आप देख सकते हो ये वो, कुछ भी नहीं। आप जाइए सीधा जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो गौरव ज्ञान धारा, इस पे जाओ, आपको कुछ भी नहीं करना है, इस पे गए, इसके बाद में आपको जाना है प्लेलिस्ट, ठीक है। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप आ गए, यहां पे जैसे इस चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट में आ जाते हो, इसके बाद में सारी जितने अपनी क्लासेस आई, जितने कोर्स आए, सारे यूट्यूब पे आए। ऐप पर आज दिन तक मैंने एक क्लास भी नहीं दी। कई विद्यार्थी कहते हैं सर लागत मूल्य लेके क्लास ऐप पर दे दो, मैं नहीं देता हूं। क्यों? जब अपन यहां पे दे सकते हैं, अपने पास में कैटेगरी डिसाइड करने को है, अपन प्लेलिस्ट के माध्यम से अलग कर सकते हैं, तो ऐप पर क्यों देना है? ऐप पर जो चीज है दे सकते हैं। जैसे टेस्ट सीरीज जो है वो यूट्यूब नहीं करवाता है, ऐप पे ही करवानी पड़ती है, तो वो एप्लीकेशन पे दी है अपन ने, वहां कोई बताते हुए भी कोई नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ लागत में दी है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो मेजर चेंजेस आपको ध्यान में रखने हैं, आप आ गए प्लेलिस्ट के अंदर, आप प्लेलिस्ट में आकर देखो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, और चौथे नंबर पे आओ नवीनतम 50 जिले, ठीक है। नवीनतम 50 जिले, जैसे यहां पे क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो आएगी। ये विंडो आती है, यहाँ पे 1 नंबर से लगा के जैसे जैसे मेजर चेंजेस हुए, मैंने ट्रिक के माध्यम से, ग्राफिक के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से और बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से ये चीजें क्लियर करवा दी है। हर एक संभाग को अलग तरीके से, हर एक संभाग के माध्यम से, हर एक जिले पे अपन ने फोकस किया है, और जो मेजर चेंजेस है सारे के सारे अपन ने पढ़े हैं। तो यहाँ पे आओगे तो देखो लगभग 3.5 लाख विद्यार्थी इस क्लास को देख चुके, जो 4 महीने ही हुए अभी। और इस तरीके से आप आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। इन क्लासेस को यदि आपने पढ़ ली, आपको मुश्किल से, यदि आप दिन की 1-2 घंटे भी देख सकते हो ये क्लासेस, तो आप जो है 3-4 दिन में इन्हें पूरा ही पढ़ लोगे और पूरी तरीके से अपडेट हो जाओगे, क्योंकि ग्राफिक्स और चित्रों के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। तो ये कुल मिला के आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है, और यहाँ पे 1 रुपए का भी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी आपको जेब से 1 रुपया भी नहीं खर्च करना है। हाँ, जो डेटा आप किसी रील देखने में या कोई सोशल मीडिया पे टाइम पास के अंदर गुजारते हो, उसको आपको अपने लिए लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से देखकर अपडेट हो सकते हो, और इतना अपडेट जरूर हो जाना, क्योंकि नए जिलों के आधार पे यदि सवाल बनते हैं किसी भी एग्जाम में, तो अभी फिलहाल यहाँ पे इनसे रिलेटेड ही बनेंगे, क्योंकि आर्थिक समीक्षा और डेटा नहीं आया है तो उनसे रिलेटेड सवाल नहीं बनेंगे। इस चीज को दिमाग में से क्लियर कर लेना। जैसे ये चीज अपडेट हो जाती है तो ठीक है। अब कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, सर हम इतनी क्लासेस नहीं देख पाते, या हमें तो बुक मटेरियल में ही पढ़ने को चाहिए, तो उनके लिए भी अपन ने जो है जिला दर्शन की एक किताब जो है 50 जिलों की और 10 संभागों के आधार पर, ये जो है पूरी रंगीन, यदि अभी मेरे डेस्क पे यहाँ पे है नहीं, और वैसे आप देखना चाहो तो इसका रिव्यू का वीडियो बना हुआ है, अभी यहाँ पे नहीं तो मैं बता देता। इसका जो है लॉन्चिंग का और रिव्यू का वीडियो बना हुआ है। वैसे ये बुक जो है इस अपडेटेड कला संस्कृति के साथ में हमने बिल्कुल फ्री दी थी, लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी को इसकी जरूरत ही नहीं है, तो वो सिर्फ इसके लिए इसका पे क्यों करे, तो इसलिए हमने इसकी अलग से भी कीमत रखी थी, और ये जब दी थी हमने सिर्फ 99 में। अभी भी ये बुक स्टॉल पे आपको मिल जाएगी 99 के अंदर। और इसके अलावा जो जिस भी बुक सेलर के ऐप से आप ऑनलाइन मंगवाते हैं वहां पे ये भी मिलेगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सर इसका लिंक तो इसका दिया हुआ है, टेलीग्राम पे पिन भी किया हुआ है, ठीक है, देख लेना, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर आपने बताया उसी से ही खरीदे, कोई जरूरी नहीं है। आप जिस भी बुक सेलर के ऐप से, आप अभी तक ऐसा तो है नहीं कि आपने आज दिन तक कोई बुक परचेज ही नहीं की, और जिस भी बुक सेलर के ऐप से परचेज करते हो वहां पे ये बुक भी अवेलेबल मिलेगी आपको। तो जिसको बुक फॉर्मेट में पढ़ना है, ये पूरी तरीके से रंगीन पेज पे और बहुत बढ़िया पेज क्वालिटी के साथ में, और ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये 99 है ना, ये इसकी लागत से भी कम है। यदि आप इसकी क्वालिटी देखोगे तो सारे ही फॉर्मेट में आप लोगों को हमने सुविधा दी है कि आप नए जिलों के लिए अपडेट कैसे होंगे, और यदि आप
इसके लॉन्चिंग के वीडियो पर जाकर इसकी जो प्रतिक्रिया विद्यार्थियों की देखोगे तो आपको इसका पूरा ही रिव्यू मिल जाएगा कि ये बुक कैसी है, क्या है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे भी रिव्यू शामिल किया गया है। तो कुल मिला के आप लोगों को अब जो ध्यान में रखना है, यदि नए जिलों को पढ़ने से रिलेटेड मेजर जो चेंजेस है वो ध्यान में रखना। डेटा की जो बारीक डेटा होते हैं, जैसे कृषि के हो गए, वन से संबंधित हो गए, पशु गणना से संबंधित हो गए, तो ये सारी चीजें जब डेटा आते हैं तभी होते हैं। आर्थिक समीक्षा में जो डेटा आएंगे उसके आधार पर कई चीजें अपडेट होगी, लेकिन यदि एग्जामिनर नए जिलों से सवाल बनाएगा तो मेजर अपडेट से बना सकता है, जिसके बारे में आप लोगों को अपडेट रहना चाहिए। वहां पे आप बच नहीं सकते कि नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं हो सकता। यदि पूछा गया तो हमें आना चाहिए। उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है कि हाँ अब हमें जो है पूरा चेंज करना, पूरा कुछ भी चेंज नहीं होता भाई। कृषि से रिलेटेड जो क्रांतियां हैं वो क्रांतियां वही रहनी है, जो फसलों की किस्में हैं वो किस्में वही रहनी है, जो पहली पहली नीतियां जारी हुई वो नीतियां वही रहनी है। सिर्फ चेंजेस कहां होंगे, जिले बदलने से जो स्थान बदले हैं उनसे रिलेटेड चेंजेस होंगे। नॉट अ बिग डील, इतना कोई बड़ा नहीं है जितना आप भय बना के चलते हो या भय का माहौल बनाया जाता है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा फलाना टीम का, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आप अपने अंदर विश्लेषण कीजिए कि नॉर्मल सा चेंजेस है जो हम कर सकते हैं। हाँ, पहले हम पढ़ते थे कि मालानी अपने तिलवाड़ा जो है वो बाड़मेर में था, अब हम पढ़ते हैं कि बालोतरा में है। पहले हम पढ़ते थे पचपदरा बाड़मेर में था, अब हम पढ़ते हैं बालोतरा में। यही मेजर चेंजेस जो है वो ध्यान में रखना, और बहुत अच्छे से जो भी एग्जाम आप देते हो आगे उनके अंदर ये कर लिया तो बहुत है। ठीक है, 33 जिलों की बेजमारी निकालो, अभी जो वर्तमान में स्थिति है उसके साथ में चलो। भूतकाल में क्या हुआ और भविष्य में क्या होगा इसकी बहुत ज्यादा चिंता करने से बेहतर है वर्तमान में क्या हो रहा है उसको जी लिया जाए। और वर्तमान में जो चीज है वो हमारे सामने है, लेकिन हम भूत और भविष्य के बारे में सोच के वर्तमान को नजरअंदाज करते हैं, यही हमारी गलती होती है। और इस चीज को ध्यान में रखो, इसके साथ में आगे बढ़ो, वर्तमान के साथ आगे बढ़ो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा और भूतकाल में जो बिगड़ा है वो भी भविष्य में सुधर जाएगा। बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो, और सही तरीके से पढ़ रहे हो सही तरीके से पढ़ते रहो। अफवाहों और भ्रम पे इतना जल्दी विश्वास मत किया करो। आजकल अफवाहें बहुत तेजी से फैलती है, और सच के जो या बढ़िया जो अच्छी वास्तव में सच का आईना दिखाने वाले वीडियो होते हैं वो बहुत कम जो है आगे बढ़ पाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को यदि आप देख रहे हो तो इस चीज के बारे में आश्वस्त रहना कि अब आप लोगों के दिमाग में यह सवाल नहीं आना चाहिए कि सर फलाना एग्जाम हम दे रहे हैं उसमें हम कौन सी ज्योग्राफी पढ़ें, फलाना एग्जाम हम दे रहे हैं उसमें हम कौन से जिलों से संबंधित प्रश्न पढ़ें। हम ये, क्योंकि एक एक एग्जाम के लिए मैं अलग वीडियो नहीं बना सकता, सभी के लिए कॉमन बनाया है। जो भी एग्जाम होने वाले हैं, राजस्थान से रिलेटेड ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री जो भी पूछी जानी है सब कुछ बता रखा है आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों को जैसे आज के एग्जाम का डिमांड है, ट्रेंड है कि आप लोगों को बेहतर अभ्यास की जरूरत पड़ती है, तो हम यदि आप जीजीडी से जुड़े और आपने ध्यान दिया है तो आप देखोगे हम होली, दीपावली, संक्रांत, जयंतियां, महोत्सव, संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे कोई भी ऑफर नहीं देते हैं। कारण क्या है कि जिसने पहले चीज ज्वाइन कर रखी है वो ऑफर के चक्कर में पछताता फिर हमने क्यों ज्वाइन की। तो अपना हमेशा से यही रहा है कि सदाबहार ऑफर सबसे कम हरदम चीज प्रोवाइड करवाई है वो उस क्वालिटी के साथ में, यानी कि भैया आप लोगों को करनी है प्रैक्टिस तो कर लीजिए, नहीं करनी तो पहले भटक लीजिए उसके बाद में कर लेना। करनी तो आखिर में पड़ेगी, क्योंकि हम पहले 1000 रुपए रखें उसके बाद में 90% डिस्काउंट देके फिर आपको 100 रुपए में दें, ये चीजें करनी थोड़ी सी जो है हमारे बैठती नहीं है। इसलिए हम पहले से ही बता देते भैया ये 51 की है, ये 65 की है, इतनी लागत हमको पड़ी है, इतने में आप प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, नहीं कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं। इसके बाद में क्या हमारे जैसी कैपेसिटी फुल होगी हम इसको सोल्ड आउट कर देते हैं, उसके बाद में आपको मजबूरन किसी और प्लेटफॉर्म से करनी ही पड़ती है, आखिर में करनी तो पड़ेगी, इसलिए बता दिया जाता है। यदि कोई इसको प्रचार के माध्यम से लेता है तो कोई बात नहीं, कुछ दाग अच्छे होते हैं, ये हमारे दाग है तो ये हमारे लिए अच्छे हैं। जो विद्यार्थी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता चलता है कि यदि हम 65 रुपए में कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं और उस पर हमने 1 से 1.5 साल तक अभ्यास किया है और बेहतरीन अभ्यास किया है, तो आप देखो एक दिन का एवरेज कितना निकलता है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है और आपने कितना पाया है। यही आप विश्लेषण कर लोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ कि सर ने हमें क्या दिया है और हमने सर को क्या दिया है। बस मुझे आप इन सब सुविधाओं के बदले में मुझे आपसे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। जब आप सिलेक्शन दे देते हो तो हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाती है। जैसे पिछले जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्होंने दिए हैं तो हमारी मेहनत सफल हुई। अब हम मान रहे हैं 2024 में हम
टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हजारों की संख्या में और भी विद्यार्थियों को जो है सरकारी नौकरी तक पहुंचाएंगे। तो कोशिश करेंगे। चुनौतियां आती है हमारे सामने, जो फ्री पढ़ाता है उसके सामने बहुत ज्यादा आती है, आप लोग मानकर चलें कि बहुत ज्यादा चुनौतियां आती है, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्रेम सपोर्ट इतना है कि हर चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हैं और चुनौतियों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। आप लोगों का प्रेम, साथ और स्नेह सहयोग बना रहे। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।